भक्त अपराधी अकेला नहीं जाता, अपने पूरे सारे सहयोगी गण को लेके जाता है साथ में, पूरे कुल को लेके जाता है साथ में, अपने कुल परिवार सबका नाश कराता है। आप देख लो, ये रावण को देखो, पूरा कुल गया कि नहीं गया। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देखो तात, कितना आपका बल था, कितना आपका यश था, कैसा आपका वैभव था, आपकी भुजाओं में कितना दम था कि उन भुजाओं से आपने कैलाश पर्वत उठा लिया था। और आपको तो छोड़ो, आपके एक एक पुत्र ने जाके देवताओं को जीत लिया है, एक अकेले मेघनाथ ने जाके इंद्र को हरा दिया अकेले ने, तो आपका तो क्या ही प्रताप था। और आज वही भुजाएं कुत्ते और सुअर खा रहे हैं यहां पे, वो कटी हुई गिरी पड़ी हैं, यही भुजाओं का जो इतना बल था। आपने काल तक पे विजय पाली थी। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी बोल रही है रावण को, आपने तो काल पे विजय कैसे, उन्होंने पहले देवताओं को जीता, उसके बाद यमलोक चले गए, यमपुरी में यमराज जी से युद्ध कर दिया। अब यमराज जी के पास तो एक काल दंड है, काल दंड समझते हो ना, मृत्यु। यमराज जी चाहे तो किसी की भी मृत्यु ही करा दे एक क्षण में, तो खत्म ही हो जाएगा व्यक्ति। तो यमराज जी के काल दंड से तो आज तक कोई जीत नहीं पाया है, अगर वो मृत्यु ही करा देंगे तो रावण क्या कर लेगा। तो बोलते वो काल दंड मारने लगे तो ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई इसके पास ऐसे ऐसे वरदान है, आज तक काल दंड जो है भगवान का ये फेल नहीं हुआ है, तो आप ये निष्फल ना हो इसलिए इस पे काल दंड का प्रहार ना करो, आप हार मान लो। तो यमराज भी हार मान गए। तो ये मंदोदरी बोल रही है कि आप तो जाके यमराज के कालदंड को भी हरा है, आपने उस पे भी विजय पाली, पर आज देखो आप कैसे अनाथ की तरह यहां पे पड़े हो, क्या आपकी दुर्दशा हो गई। तो इसीलिए वो बोलते भगवान के भक्तों के प्रति किए गए अपराध का ये फल है। अब इस पे भी बड़ी विवेचना हुई कि उन्होंने बोला भगवान के भक्तों पे किए गए अपराध का ये फल है रावण को। वाल्मीकि जी बोलते अपराध तो उन्होंने सीता जी के प्रति करा था, राम जी के प्रति करा था, तो उन्होंने ये क्यों बोला। और ऐसा तो बोला जाता है कि भगवान अपने प्रति जो अपराध होते हैं उसको क्षमा कर दे। अब यहां तो भक्तावेश में नहीं है, तो अपने प्रति अपराध को तो वो मानते नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भक्त के प्रति आपसे अपराध हुआ, आज उसकी ये दुर्दशा हो रही है आपकी रावण। तो बोलते रावण जब ही विभीषण त्यागा, भजऊ विभव बिनु तब ही अभागा। जब रावण ने विभीषण को त्याग दिया था, बोलते भजऊ विभव बिनु तब ही अभागा, उसी समय वो अभागा हो गया था। उससे पहले आप देखो राम जी बार बार कह रहे थे उससे मित्रता कर लेते हैं, इसको अंगद को भेजा उनको कि भैया जाओ उससे संधि कर लो, उसको समझाओ, उसको समझाओ कि सीता जी को छोड़ दे, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे, सब कर रहे थे ना। अपने प्रति अपराध किया था तो कुछ नहीं था, पर जो रावण जब ही विभीषण त्यागा, जैसे ही उसने विभीषण को त्यागा उसी समय बोले वो अभागा हो गया था। सारी लंका जल गई, जबकि ये सब जानते हैं कि सोना जलता नहीं है, सोने की लंका थी और सोना पिघलता है। आप जितना मर्जी गर्म कर लो उसे, सोना पिघलेगा, सोना जलेगा नहीं। अग्नि की क्षमता नहीं है सोने को जला दे। फिर सोने की लंका कैसे जल गई, बोले अग्नि ने सोने को नहीं जलाया, उसके भक्त अपराध ने सोने को जला दिया। अग्नि नहीं जला सकती थी, भक्त अपराध जो उससे हुआ उससे लंका जल गई। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, ये सुनो रघुनाथ का स्वभाव कैसा है। निज अपराध रिसाही न काऊ, अपने अपराध से नहीं गुस्सा कर मानते हो, सीता जी के अपराध से गुस्सा नहीं मानते हो, पर विभीषण के प्रति जब अपराध किया, श्री हरि के प्रति एक बार अपराध किए गए, अपराध को वो माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं भैया इससे गलती हो गई, जीव है। सीता जी के प्रति अपराध हुआ वो भी उन्होंने क्षमा कर दिया, पर जब विभीषण के प्रति हुआ वो अपराध क्षमा नहीं हुआ। अस कहीं की नहीं चरण प्रहारा, अनुज कहे पद 12 बार बार उन पे प्रहार कर रहा है रावण। अस कहीं की नहीं चरण प्रहारा, अपने चरणों से प्रहार करा विभीषण पे, लात मारी, बोले एक बार नहीं बार बार मारी। और क्या प्रार्थना करे विभीषण को, तुम्ही पितौ सरिस भले ही मोहि मारा। अरे तुम मेरे पिता हो, मेरे पिता समान हो, तुमने मुझे मारा कोई बात नहीं। तुम्ही पितौ सरस भले ही मोहि मारा, कोई बात नहीं। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, पर राम को भज लो नाथ, तुम्हारा हित इसी में है कि राम का भजन कर लो।
राम जी से बैर मत करो, मेरे को लात मार दी कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूं, मगर राम जी से बैर मत करो। ये विभीषण उन्हें समझाते रहे, पर रावण नहीं माना, मदंध में था उस समय। और फिर देखो, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जिस समय बोलते विभीषण वहां से चला गया, उसी समय आयुहीन भय सब तबहि। सब के सब की आयु उसी समय कम हो गई, सब वहीं मर गए थे उस समय। बाद में नाटक चला, 3 महीने लग गए युद्ध में, ये सब नाटक है। जो महाभारत में हुआ, महाभारत का रिजल्ट तो अर्जुन को कृष्ण ने पहले ही सुना दिया था कि ये सब मारे जा चुके हैं। अर्जुन को तो पहले ही दृश्य दिखा दिया था कि ये देखो ये सब मर गए हैं, जितने कौरवों की सेना में खड़े हैं सब मर गए हैं। अब तो नाटक होना है। निमित्त मात्र भय सभ्य साची, अब तो तुम निमित्त मात्र हो बस इनको मारने के, ये तो सब मर गए। जब इन्होंने द्रौपदी के प्रति अपराध किया था, ये तभी मर गए थे सभी। वहीं ऊपर द्वारका में बैठे भगवान ने सोच लिया था कि इस सभा में किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये सब मरेंगे, तो ये सब तभी मर गए थे। और रावण के यहां भी बोला ये तो सब तब मर गए। बाद में नाटक चला, 3 महीने तक युद्ध चला, 3 महीने लग गए सबको मारने में। मर तो पहले ही गए थे जब विभीषण को उन्होंने निकाला था।